जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, बिहार के नौजवानों और छात्रों के द्वारा बिहार में जो बदहाली है, जो पलायन का दर्द है, जो बेकारी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की कमी है, कानून व्यवस्था की जो कमी है, उससे बिहार को निकालने के लिए एक यात्रा शुरू की गई है जिसका नाम है पलायन रोको नौकरी दो यात्रा। कांग्रेस पार्टी के नौजवान नेता और विद्यार्थी नेता मिलकर के इस यात्रा को निकाल रहे हैं। यह यात्रा 16 मार्च को भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई और विभिन्न जिलों से होते हुए आज कटिहार में पदयात्रा करने के बाद, कूढ़ा के इस नुक्कड़ सभा के बाद यह यात्रा खगड़िया में प्रवेश कर जाएगी और खगड़िया के बाद यह यात्रा 7 तारीख को बेगूसराय में प्रवेश करेगी। ईमानदारी की बात यह है, बेगूसराय की तैयारी को लेकर के आज मैं इस नुक्कड़ सभा में आने वाला नहीं था, लेकिन हमारी बहन पूनम जी ने कहा दिल का रिश्ता है कन्हैया जी, कूढ़ा के लोग जो है ना कूढ़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। हम बोले देखिए हम प्रधानमंत्री तो नहीं हैं, मन की बात का हमको मालूम नहीं है, लेकिन दिल की बात का जहां तक सवाल है हम जरूर आएंगे और हम 6 घंटा चल करके आपके बीच में आए, आपसे बात करने के लिए आए हैं। और जब हम आपसे बात करने के लिए आए हैं तो पहली बात मैं ये कहूँ, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना, जो कहूँगा सच्ची बात कहूँगा, आपके हमारे दिल की बात कहूँगा। विश्वविद्यालय थे, हमारे पास अस्पताल था, हमारे पास खान खदान, खेत खलिहान, हर चीज़ हमारे पास होने के बाद भी अपने लोगों को अपना घर बार छोड़ करके बाहर क्यों काम करने के लिए जाना पड़ता है? क्योंकि इस देश की सियासत ने नफरत की राजनीति की, इंसान को इंसान से लड़ाया, समाज को समाज से लड़ाया, इस टोले के लोगों को उस मोहल्ले के लोगों से लड़ाया। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, ऐ मेरे बिहार के वासियों, ये वक्त है कि हमको बिहार को बचाना है, इस देश के संविधान को बचाना है। और एक बात हम लोगों को बार बार कहनी है कि इस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं तो सबको शिक्षा मिले, सबको काम मिले, ये सबका की जिम्मेवारी है। सरकार अगर कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को पेंशन मिलेगा, एमएलए साहब को पेंशन मिलेगा, मंत्री जी के लिए बंगला बनेगा, एमपी जी के लिए बंगला बनेगा, तो गरीब लोगों के लिए स्कूल और अस्पताल क्यों नहीं बनेगा, सड़कें क्यों नहीं बनेगी? यह सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। बात नीति और नियत की है और उस नीति और नियत से हमने यही सीखा है कि इस देश से अगर आप प्रेम करेंगे तो लोगों की जो समस्या है उसका समाधान आप ढूंढ करके निकालेंगे। समस्या का समाधान जब सरकार नहीं दे पाती है तभी इंसान को आपस में लड़ाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं, मगही में बड़ा एक मशहूर कवि हुए, वो कहते थे मथुरा प्रसाद नवीन कि जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ी जा, जुल्मी बढ़ा है आप भी बढ़ जाओ, जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ जा, दुश्मन की छाती पर चढ़ जाइए। कहते हैं ना 56 इंच का छाती है, जरा देखते हैं नाप पर करके कि कितने इंच का छाती है। जुल्मी बढ़लो तहू बढ़ी जा, दुश्मन के छाती पर चढ़ी जा, भूख से तरफ के मरवा का है, मरने हो तो लड़के मर जा, भूख से तरफ करके क्यों मरना है? मरेंगे तो संघर्ष करके मरेंगे, अपने हक और अधिकार को लेकर के मरेंगे। हम आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं, यह यात्रा संघर्ष का मंच है, संघर्ष का मंच है अपने हक और अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने देश के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपने आईन के लिए, अपने संविधान के लिए, उसकी रक्षा के लिए। आपने जो आशीर्वाद और समर्थन हमको कटिहार में दिया है,